पहली बात तो ये कि बीजेपी में शामिल होकर हमारी पार्टी के लिए प्रचार करना शुरू कर दो। बीजेपी में अगर शामिल नहीं हो सकते तो एक और पार्टी है, उसमें शामिल होकर हमारे खिलाफ चाहे जो भी बोलो, तुम्हारे ऊपर एक भी केस बुक नहीं किया जाएगा। इसके खिलाफ अगर बीजेपी में भी शामिल नहीं होगे, उस पार्टी में भी शामिल नहीं होगे, तो हम तुम्हें झूठे इल्ज़ामात आयद करके 10 साल या उससे ज़्यादा अरसे के लिए जेल भेज देंगे, फिर तुम हमारे खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकोगे। इस तरह का बयान गिरफ्तारी से कबल मौलाना जर्जीस अंसारी साहब ने दिया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल 22 सितंबर 2022 को कोर्ट ने एक जुर्म के तहत मौलाना जर्जीस अंसारी को 10 साल की सज़ा सुना दी और उन्हें जेल भेज दिया गया है। इसके बाद नाज़रीन इकराम, मौलाना जर्जीस अंसारी का गिरफ्तारी से कबल वाला एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें नाज़रीन मौलाना जर्जीस अंसारी साहब का वीडियो हम कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से यहाँ पर नहीं दे सकते, लेकिन हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहे हैं, वहाँ जाकर आप उनके इस बयान को मुलाहिज़ा फरमा लें। एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश की और हिंदुस्तान की जो मौजूदा सरकार है, उसके कुछ नुमाइंदे मेरे पास आए थे और कहा था कि तुम बीजेपी के ख़िलाफ़ बोलते हो, इस तरह से बोलना बंद कर दो, हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ और हमारे लिए प्रचार करना शुरू कर दो, तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। वरना अगर तुम इस तरह नहीं कर सकते तो एक और पार्टी है जिसका उन्होंने नाम नहीं लिया और कहा कि इशारों में समझ सकते हैं, उस पार्टी में शामिल हो जाओ और उस पार्टी में शामिल होकर हमारे खिलाफ तुम जितना भी बोलोगे, तुम्हारे ऊपर एक भी केस दर्ज नहीं किया जाएगा। अगर नहीं करोगे, बीजेपी में शामिल होकर हमारे लिए काम नहीं करोगे या उस पार्टी में जाकर हमारे खिलाफ बात नहीं करोगे, तो हम तुम्हें झूठे इल्ज़ामात में फंसाएंगे। इस तरह से मौलाना जर्जीस अंसारी ने अपनी गिरफ्तारी से कबल बयान दिया। हालांकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका जुर्म साबित हुआ, इस तरह से वकीलों का कहना है और कोर्ट का कहना है। दोस्तों, हकीकत क्या है ये तो खूब अल्लाह ताला ही जानते हैं। लोगों का, जो मौलाना जर्जीस अंसारी साहब के चाहने वालों का भी कहना है कि हम सारे जितने भी हमारे पास फैसले आए हैं, इन लोगों के ज़रिए से देख सकते हैं कि कितनी सच्चाई है। बहरहाल दोस्तों, इनके चाहने वालों का यही कहना है कि झूठे इल्ज़ामात में फंसाया गया। अल्लाह ताला खूब जानते हैं और क्या हकीकत हाल है, अल्लाह ही बेहतरीन जानते हैं। हम तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो भी मामला हो, अगर बिल्कुल इनकी कोई गलती नहीं है तो अल्लाह ताला बाइज़्ज़त रिहाई नसीब फरमाए जल्द से जल्द। और अगर नाज़रीन किराम इस तरह का कोई मामला है तो अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। वीडियो को लाइक कर दें, खूब शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें। वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।